क्या है रजनी कौशल के घर में चोरी की सच्चाई? आखिर में कैमरा लगने के बाद भी किसने इतनी हिम्मत की चोरी करने की? तो इस वीडियो में चोरी की पोल मैं खोलने वाली हूँ। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। मैं देख रही हूँ कल से बहुत ज़्यादा इस पे वीडियो बन रहा है। वैसे मेरा जब मन नहीं करता है उस टॉपिक पे मैं नहीं बनाती, लेकिन फिर भी वीडियो देख देख के मजबूर हो गई ये वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना कि रजनी कौशल के यहाँ जो चोरी हुई है वो सच में हुई है या सिर्फ एक कंटेंट है। और चोरी अगर हुई भी है तो कौन है वो चोर जो इतनी हिम्मत करके कैमरा देखने के बाद भी चोरी किया है। मैं इस वीडियो में यही सब बातें करूंगी, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक नए अंदाज में। रजनी कौशल गई थी शादी अटेंड करने। आखिर में किस किस को पता था, क्योंकि ये ब्लॉगर हैं और ब्लॉगर अपनी चीजों को अपडेट जरूर करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो रजनी कौशल प्रतापगढ़ गई थी शादी अटेंड करने। उस दौरान रजनी कौशल को खबर पड़ी कि उसके घर में चोरी हो गई। लेकिन जाने से पहले रजनी कौशल ने अपने चारों तरफ कैमरे लगाए थे। गलती एक करी थी रजनी कौशल ने कि वाईफाई नहीं लगवाया। अब ये लोग वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगर हैं, तो इनको वाईफाई रखना जरूरी होता है। ये बड़े ब्लॉगर हैं, मिलियन वाले। आजकल तो हर घर में वाईफाई अब अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने वाईफाई नहीं लगवाया। गलती यहां पर की। कैमरा लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर वाईफाई लगवाते तो उसका सारा जो कैमरे का अपडेट है ये मोबाइल के थ्रू इनको पता चलता, मोबाइल में वो चीजें रिकॉर्डिंग हो जाती। लेकिन इन्होंने सिर्फ कैमरा लगवाया शौक में कि हमारे घर में कैमरा है, सब चीजें दिखेंगी। चोरी हो गया। जो सेटअप बॉक्स था कैमरे का वो भी चोर उठा ले गए। क्या मिला प्रूफ, क्या मिला सबूत? घंटा। कैमरा लगवा के क्या होगा? चोर घुसे होंगे, उनकी शक्ल दिखी होगी कैमरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। निडर होके वो घुसे, क्योंकि उसके मन में माइंड सेट था कि मैं अंदर जाऊंगा तो सेटअप बॉक्स भी साथ में ले जाऊंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सबूत ही मिटा डाला। तो बहुत भयंकर चोरी हुई है रजनी कौशल के घर में। रजनी कौशल का सारा गहना चोर ने उठा लिया और लेकर भाग गया। बगल में कन्हैया सालू का घर बन रहा है, तो ये लोग घर पे ही थे, घर बनवा रहे थे। अब उस दौरान सबसे पहले कौन देखा कौन नहीं देखा इस बात का खबर तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं वीडियो नहीं देखी हूँ। आप लोग ही इस चीज का मुझे क्लियर करना। कन्हैया वहां पर थे अवेलेबल, तो पुलिस को कंप्लेन एफआईआर वगैरह कराया। जब रजनी कौशल घर आए तो पूरा घर बिखरा हुआ था। पूरा घर बिखरा नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ रजनी का कमरा। आखिर में चोर को कैसे पता कि घर उसी रूम में गहना हो सकता है? इंसान आजकल चोरों के डर से जरूरी नहीं है कि अपने बेडरूम में सारी चीजें रखे। कहीं एक गुप्त जगह होता है जहां पर इंसान अपने गहने अपने रुपए रखता है। लेकिन रजनी कौशल ने ये गलती कर दी कि अपने ही रूम में कैमरा लगवाकर निश्चिंत हो गई कि अब तो चोर आएगा भी तो पता नहीं चलेगा, तो डर के मारे चोर नहीं आएगा। तो अपने घर में ही गहना रखकर वो घूमने चली गई। साथ साथ हमेशा इनके घर में कोई ना कोई एक इंसान वहां पर अवेलेबल रहता था। ये पूरा घर खाली करके ताला बंद करके घर से बाहर चली गई। क्या मिला आकर? न उधर शादी अटेंड कर पाई, ना ही यहाँ पर कुछ उनका बच पाया। नया घर बना। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी ना अपनी राज को छुपा कर रखना चाहिए। पैसा जैसे आता है ना तो लोगों को घमंड भी हो जाता है, और इसी तरह से इन लोगों को घमंड भी थोड़ा सा आ गया था घर बनवाने के बाद कि हम इतने कम एज में इतना कर लिए, कोई करके तो देखे। इन लोगों का घमंड भी दिख रहा था। तो कहते हैं ना कि जब लोग ज्यादा घमंड करने लगते हैं, ज्यादा उड़ने लगते हैं, तो भगवान है पर कतरने के लिए। तो भगवान सबको देखता है। इसीलिए पैसे को अगर आए तो बहुत उसको छुपाकर जतन करके रोजमर्रा की तरह ही जीना चाहिए। न कि एकदम पैसा आए और उड़ने लगे कि भाई अब हमारे अंदर गरीबी नहीं है।
तो ये होता है। तो रजनी कौशल का सारा गहना चोर उठा ले गए। बहुत सारे गहने थे और रजनी कौशल ने अपने वीडियो में बताया भी है। अब इस बात पे लोगों ने मुद्दा बना लिया कि रजनी कौशल ने ये चोरी खुद करवाई है कंटेंट के लिए। मेरे ख्याल से ये चोरी कंटेंट नहीं है। कोई अपना इतना मतलब एक ख्वाहिश होता है, सपना होता है, अपने घर को सजाने के लिए इतना पैसा खर्च करता है। बेशक रजनी कौशल ने पैसा खर्च किया, अपनी पसंद का दरवाजा लगवाया, घर लगवाया, खिड़की लगवाए, जंगले लगवाए, टाइल्स लगवाए। तो कोई अपना पैसा खर्च करके ही सपना पूरा करता है। अब कोई इतना पैसा लगा के दरवाजा लगवाए और अपने ही हाथों कंटेंट के लिए वो दरवाजा तोड़ देंगे। और भी कंटेंट हो सकता था उनके पास। दरवाजे को इस तरह से चोर ने कुतरा है जैसे कि चूहा कुतरा हो। और मैं बता दूं कि ये कोई और नहीं चोर, इनके अपने ही बीच का कोई एक है जो इनके सारे राज जानता है। नहीं तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि इनका गहना कहाँ है, इनका रुपया कहाँ है। उसी रूम को ताला तोड़ा है और किसी रूम में उसने घुसा ही नहीं। ये भी हमने देखा है उनके वीडियो में कि कोई भी रूम कुछ भी नहीं टूटा है। उसको कैसे पता कि इसी रूम में है, ये सोचने वाली बात है। तो कोई इन्हीं के बीच का जो है बिचौलिया चोरी करके ले गया है। लेकिन इस चीज का खबर इनको नहीं है। पता है कि ये कोई अपना ही है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्हैया भी करवा सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक दोस्त अपने ही दोस्त के घर में सेंध डालेगा, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ चीजें सही होती हैं तो उसमें कुछ लोगों को नमक मिर्ची लगाकर अफवाह भी उड़ाने का बहुत शौक रहता है, और मैं उसमें से नहीं हूं। जो चीजें हैं उस पे मैं बात करूंगी, जो चीजें नहीं है उस पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। तो किसी के घर में चोरी हुई है, कोई अपना पूरा रुपया पैसा अपना जी जान लगा के अपने गहने बनवाता है, चीजें शौक से पूरी करता है, और वो एक झटके में ही कोई चोर लेके चला जाता है। उसके कलेजे पे क्या बीतेगी, फट जाता है कलेजा, रो लेता है इंसान। अब रजनी कौशल के आंसुओं को भी लोग झूठा कह रहे हैं। अब इस चीज से रजनी कौशल को भी सबक लेना चाहिए कि पैसा जैसे आता है ना, पैसा को दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहिए। अचानक से आया हुआ धन आपके विनाश का कारण भी बनता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि 7 जतन अंदर रखना चाहिए पैसा। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि हम आगे हैं। हम हर ब्लॉगर से, जो गोरखपुर के ब्लॉगर है ना, ये सोचते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखा के हम आगे बढ़ जाएं। कौन आगे है, कौन अमीर है, ये दिखाने की होड़ है। ये चीजें हैं। अभी हाल फिलहाल में रजनी कौशल का राधा राज से, रूप तारा से कंट्रोवर्सी हुआ था। उसके बाद ये शादी में गई और शादी के बाद से सारे गहने चोरी हो गए। और इनके गहनों के साथ साथ इनकी बहन का भी उसमें मंगलसूत्र, जो हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो पहला पेमेंट आया था शबनम का, उस पेमेंट से इन्होंने शबनम के लिए एक पेंडल बनवाया कि शादी होगी तो उसके लिए गहना अभी से जोड़ के रखें। तो अपने साथ साथ बहन का भी चला गया। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, आपकी एक टीम है, आप अपने टीम के साथ में रहते हो, तो कोई ना कोई घर को रख के जाओ किसी न किसी को। सिर्फ कैमरा लगवा के ही बात नहीं बनती। क्या हुआ, आज कैमरा लगवा के भी कुछ प्रूफ नहीं मिला। लेकिन एक चीज मैं पक्के के साथ कह सकती हूँ कि ये कोई इनके बीच का ही है, जो आते लोग हैं जाते लोग हैं। और ये जो जिस दिन इनका गृह प्रवेश हुआ ना, ये उसी दिन कोई उसमें से बंदा आया था और भरपूर इनके चीजों को अच्छे तरीके से रात भर देखा, बैठा, और उसके बाद से उसको एक टाइम चाहिए था अकेलापन का, और ये टाइम अभी था। रजनी कौशल को यहाँ से जाने का देर था, और वो क्या किया, बस मौके का फायदा उठाकर चोरी कर लिया। तो ये मुझे लगता है कि गृह प्रवेश में आए हुए किसी एक ही सदस्य का उसमें हाथ हो सकता है। और रजनी कौशल के घर में गृह प्रवेश में बहुत सारे ब्लॉगर आए थे, और उस ब्लॉगर में से भी किसी सब पे ये नहीं मैं बोल सकती, जो इनके बीच में हमेशा रहता हो, इनको अच्छे से जानता हो, उन्हीं लोगों में से एक कोई हो सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर रखना कमेंट के थ्रू। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।